हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जियान बहुत ज़्यादा जब ड्रंक हो जाती है, जब उसे होश भी नहीं रहता, तो जिंक्सी क्या करता है, वो उसे उठाकर लाकर बेड पर सुला देता है। और जैसे ही वो उसे बेड पर सुलाकर जाने लगता है, जियान बेड से गिर जाती है। तो जिंक्सी क्या करता है, फिर से उसे उठाता है गोद में और फिर से उसे बेड पर सुला देता है, बट वापस से वो फिर से गिर जाती। उसके बाद जिंक्सी क्या करता है, खुद आता है चलकर। तो यहाँ पर जियान तो नशे में रहती है, तो वो देखती है कि कोई लड़का उसकी तरफ चलकर आ रहा है। तो वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, बट उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता। और वो जैसे ही आँख खोलती है, वो देखती है कि जिंक्सी है। जिंक्सी उसे अपने गोद में उठाता है और वापस से उसे बेड पर सुला देता है, बट उसे इन सब चीज़ों का होश नहीं रहता। और इस बार जिंक्सी क्या करता है, उसके आसपास पिलो भी लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियाचिंग और शासा बहुत गुस्सा में रहते हैं जिंक्सी और जियान के वजह से। यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि जरूर जियान क्या करेगी, वो 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक जिंक्सी को दे देगी। मुझे ये जिंक्सी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे डैड हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं, बट उनको कंपनी में क्या मिला, कुछ नहीं। और अगर कायदे से देखा जाए तो मुझे इस फैमिली का हकदार होना चाहिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर साशा उसे समझाती और बोलती है कि शांत हो जाओ, हम एक काम करेंगे, जियान ही हमारे रास्ते का कांटा बन रही है, तो हम जियान को ही गायब कर देंगे। अगर जियान इस दुनिया से ही गायब हो जाएगी तो ना ही जिंक्सी हमें परेशान कर पाएगा और ना ही जियान। और वो 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक किसे देगी, किसी को भी नहीं दे पाएगी। और उसके बाद वो जियाचिंग को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की को इस दुनिया से ऐसा गायब करूंगी कि कोई भी उसे खोज नहीं पाएगा। और कुछ ही दिनों में जिंक्सी हांगकांग जाने वाला है एक बिजनेस ट्रिप के लिए, तो हमारे पास वही एक मौका होगा जियान को सबक सिखाने का। तो यहाँ पर जियाचिंग खुश हो जाता है और बोलता है तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। उसके बाद वो खुश हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह होता है, जियान की नींद टूटती है और वह जैसे ही उठती है, उसे याद आता है कि कल कोई आदमी था जो उसके पास चल कर आ रहा था। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने उस आदमी का चेहरा देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि जिंक्सी ही था। तो वो बोलती है कि शायद मैंने सपना देखा होगा, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा सपना आया है। फाइनली चेयरमैन गु अपने पैरों पर चलने लगे थे मेरे सपनों में, काश वो हकीकत में भी चलने लगते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद जैसे वो उठकर वॉशरूम जाने लगती है, वो देखती है कि जिंक्सी वहीं पर खड़ा है, बट वो शर्मा जाती है क्योंकि यहाँ पर जिंक्सी टॉवल में रहता है। और यहाँ पर जिंक्सी भी जैसे ही जियान को देखता है, क्योंकि वो खड़ा रहता है, वो अचानक से बैठ जाता है। जिंक्सी से बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियान उसे बोलती है आप गिर गए, आपको चोट लगी होगी ना, चलिए मैं आपको उठा देती हूँ। तो यहाँ पर जिंक्सी से बोलता है ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकती हो, बट तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मुझे देखो मत। तो यहाँ पर जियान क्या करती है, अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट उसे तो दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो उसके बॉडी को टच करने लगती है। तो यहाँ पर जिंक्सी एम्बैरेस हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, अपनी बस एक आंखें खोलो। उसके बाद यहाँ पर जियान उसे उठाकर उसके व्हील चेयर में बैठाने की कोशिश करती है। जिंक्सी उसे बोलता है तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, बट तभी जियान गिर जाती है और फिर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। बट फिर से वो लोग दोनों इतना एम्बैरेस हो जाते हैं कि वो उसे ढकेल देता और बोलता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था, तुम मुझे इस तरह फिजिकली टच नहीं कर सकती, जाओ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से याद करो, फिर मेरे पास आना, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। तो यहाँ पर जियान गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंक्सी की मेड जियान के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या आप ही मिस जियान हो। तो जियान बोलती है हाँ। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं चेयरमैन गु की मेड हूँ, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि आज लंच में आप क्या खाओगी। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि मैं कुछ भी खा लूंगी, आप चेयरमैन गु के लिए जो बना रही हो वही बना दो। गु की जो मेड रहती है वो हाथ में एक इंसेंस का बॉक्स ली रहती है। तो यहाँ पर जियान उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वो मेड उसे बताती है कि ये इंसेंस बॉक्स है, चेयरमैन गु रात को इसी को जलाकर सोते हैं तो उन्हें अच्छे से नींद आती है। तो जैसे ही जियान उस इंसेंस बॉक्स को देखती है, वो उसे खोलती है और उसे स्मेल करती है, बट जैसे ही वो उसे स्मेल करती है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो जिंक्सी के पास जाती है और उसे बोलती है चेयरमैन गु क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ये इंसेंस बॉक्स कहाँ से खरीदे हो। तो यहाँ पर गु से बोलता है हांगकांग में मेरा एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे ये बना कर दिया था, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। क्यों, क्या
हो गया। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि अगर मैं आपको बोलूंगी कि इसमें कुछ ऐसे चीजें मिले हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, तो क्या आप मेरी बातों पर बिलीव करोगे? गू उसे देखता है, सोचता है कि ये क्या बोल रही है। तो वो बताती है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि हेडेक, दिल का दौरा पड़ना और ओवर थिंकिंग, ऐसी बहुत सारी बीमारी। तो यहाँ पर गू सोचता है कि उसका फ्रेंड ऐसी चीजें क्यों बना करके देगा। तो वो बोलता है जियान को कि क्या तुम श्योर हो कि इसमें ऐसी चीजें मिली है? तो जियान उसे बोलती है कि आप मेरी सारी स्किल्स पर डाउट कर सकते हो, बट परफ्यूम बनाने की जो मेरी स्किल है और मेरी स्मेल की जो स्किल्स है, जो मेरा सेंस है, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते। जिंगशी क्या करता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आर&डी लैब में ये एसेंस बॉक्स को ले जाने के लिए और चेक कराने के लिए कि इसमें क्या क्या मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर जियान बोलती है कि चेयरमैन गू, आपके तो बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? जियान उसे बोलती है कि क्या मैं आपकी कुछ और हेल्प कर सकती हूँ? तो जिंगशी से बोलता है कि नहीं, तुमने बहुत हेल्प कर दी, थैंक यू। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है, उसे गू के लिए बुरा फील हो रहा होता है और वो सोचती है कि जिस फ्रेंड पे वो इतना ट्रस्ट करते हैं वही उन्हें धोखा दे रहा है, फिर भी वो कितने शांत रहते हैं। तो ये सोचते हुए फिर से वो चेयरमैन गू के पास जाती है और उसे बोलती है कि चेयरमैन गू, क्या मैं आपके लिए एक इंसेंस बना दूं? उसके बाद गू से बोलता है ठीक है, और फिर वो एक ऐसा परफ्यूम बनाने लग जाती है जिससे गू को अच्छे से नींद आए रात में। और वो उससे पूछती है कि आपका फेवरेट सेंट कौन सा है, बताइए, मैं वही चीजें इसमें मिलाऊंगी। तो उसे गू बताता है कि उसकी क्या क्या फेवरेट चीजें हैं। और फिर यहाँ पर जियान वो इंसेंस बनाने लग जाती है, यानी कि वो जो धूप जैसी चीजें होती है जिसे जलाने से घर में बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो वही वो बनाने लग जाती है। यहाँ पर गू जियान को ही देखता रहता है कि जियान उसकी कितनी हेल्प कर रही है, और वो थोड़ा सा स्माइल भी करता है उसे देखकर। उसके बाद यहाँ पर जियान वो इंसेंस बना देती है और फिर वो गू को दिखाती है। तो गू जैसे उसे टच करने जाता है, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी इसे सूखने दीजिए, जब ये सूख जाएगा और अपने शेप में आ जाएगा तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गू उसे देखकर स्माइल करता है और अंदर अंदर बहुत खुश हो जाता है, और यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है। तो जियान भी खुश हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।